तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से हम सभी कवर करेंगे। लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम सभी आज का पहला क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ जो होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कम उम्र में ज्ञान होना या कम उम्र में बुद्धिमान हो जाना, इसी को कहा जाता है पेट में दाढ़ी होना। अगला क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काम निकलने के बाद सोचना। ध्यान रखिएगा आप सभी, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि। याद रहेगा? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कलेजा धक धक करना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सिंपल है, याद रहेगा आप सभी को। भयभीत हो जाना के लिए सही मुहावरा जो होगा कलेजा धक धक करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिंपल सा है, ऊंट के मुंह में जीरा। कई आम भाषा में हमसे बोल सकते हैं, अगर छोटा सा सामान या कुछ भी थोड़ा दे दिया जाता है तो क्या ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन या जीरा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम सब आम चाल भाषा में बोलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, ऊंट के मुंह में जीरा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता से कम मिलना, इसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे आम चाल भाषा में हम सभी ये शब्द को बोलते रहते हैं, तो हालांकि आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा की गई नाकाबंदी की वजह से डाकुओं की डैश छूट गई है। इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा कौन सा होगा, यह मुहावरा कौन सा होगा? देखिए, पुलिस के द्वारा जो नाकाबंदी की गई है इसकी वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ऐसी तैसी हो रही है डाकुओं की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बेटर का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बेमेल तथा बढ़ेगा होना। ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, उसका अर्थ कुछ भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक ही क्वेश्चन का एक अर्थ नहीं निकलता है, बहुत सारा अर्थ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा, तो थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा, बाकी बात कुछ नहीं करना है आपको। गुल्लड़ का फूल होना का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे आप सभी। गुल्लड़ का फूल होना का अर्थ हो जाता है कभी कभी दिखाई देना। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, कभी कभी दिखाई देना गुल्लड़ का फूल का अर्थ होता है। ईद का चांद का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आगे है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, घाट घाट पानी पीना का अर्थ क्या होता है? तो बहुत अनुभवी होना होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रहेगा, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि वो उस स्थिति से गुजरा हुआ है, घाट घाट का पानी पी चुका है वो। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिप्स लगाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सिफारिश करना। टिप्स लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना।
अगला क्वेश्चन है मधु जहर का घूंटी पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? मधु जो है वो जहर का घूंटी पीकर रह गई, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा मुहावरा का? तो क्रोध को नियंत्रित करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने क्रोध को शांत कर लिया। जहर का घूंटी पीकर रह गई यानी कि क्रोध को दबा लिया उसने। अगला क्वेश्चन है वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एक दूसरे पर निर्भर। 16 पिक्चर देखे होंगे वीरू और जय का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहते उसका। अगला क्वेश्चन है राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फ्रेंड, उत्तेजित करना होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है यानी कि उत्तेजित करने का ठान लिया है। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश, यानी कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो यहां खाली स्थान दिया हुआ है यहां कौन सा शब्द आएगा? इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई है, इसी को कहा जाता है कंगाली में आटा गीला। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे, कंगाली में आटा गीला। अगला क्वेश्चन है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने क्या किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे तिलांजलि दे दी। ध्यान रखिएगा आप सभी, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिताजी ने पुत्र को क्या किया? तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख कृष्ण ने उन्हें डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देखकर कृष्ण ने उन्हें छत पक्षियां रंगा दी द चमकीला, द एल्विस ऑफ पंजाब, जो दुनिया भर में सिर आंखों पर उठा लिया। तो क्या किया? सिर आंखों पर उठा लिया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि इसे अभी कुछ भी पता नहीं है। अगला है अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे, तो महामूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आंखें बिछाना का अर्थ होगा। चलिए बताएंगे आप सभी, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होगा? प्रतीक्षा करना, यानी कि आंखें बिछाकर बैठी हुई है या खड़ी हुई है, इंतजार कर रहा है, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश से बातें का अर्थ है। बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कांटा बोना का अर्थ है। हानि पहुंचाना हो जाएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कलम तोड़ना का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बहुत सुंदर लिखना होगा, कलम तोड़ना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना। कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या हो जाएगा? निकम्मा समझना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला है गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। घुटना टेक देना यानी कि हार मान जाना। अगला है घर बसाना का अर्थ है। घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए
चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है तो बहुत अधिक लज्जित होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बहुत अधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, चेहरे की हवाई उड़ना का क्या अर्थ है? तो चेहरे की हवाई उड़ना का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है फ्रेंड? देखिए मुहावरा को इजी में नहीं लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि एक शब्द का कई अर्थ हो सकता है और अगर अर्थ गलत दिया तो समझ लीजिए चेंज किया, पैटर्न चेंज किया तो समझ लीजिए क्वेश्चन पक्का गलती कीजिएगा आप सभी। तो इतना इजी नहीं लीजिएगा। और मुहावरा लगभग हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्वेश्चन का वेटेज है हिंदी का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि शब्दावली से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, ये सभी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसको याद ही करना होता है। तो ठन ठन गोपाल होना का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कंगाल होना हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ है। तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चुप ना रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसो उछालना का अर्थ है। बांसो उछालना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्सन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है भाड़ झोंकना का अर्थ है। तो भाड़ झोंकना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है मूंछ मुड़ाना का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी देंगे, हार मानना होगा मूंछ मुड़ाना का अर्थ। अगला क्वेश्चन है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। फाग खेलना का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। आगे देख लीजिए, सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है घमंड करना। क्लियर है? सीधे मुंह बात करना का अर्थ नहीं क्या है, घमंड करना। आगे देख लीजिए, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? विवाह करने का समय आ गया है, यानी कि विवाह करने का टाइम आ गया। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? यानी कि बहुत प्रिय होना। मेरा बेटा आशीष मेरे आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्रिय है। अगला है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वार्थ पूर्ति करना। तो देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, अर्थ चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। अगला है बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम क्या हो गया? रुक गया है। इनके लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुड़ गोबर करना, सारा चीज किया हुआ पर पानी फेर देना। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में इनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तूती बोलना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तूती बोलना। फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? यानी कि झारखंड में पहली बार जनगणना जो है फ्रेंड ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1872 में ही किया गया था। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज जो है कि संचित है। हालांकि आपसे देखिएगा झारखंड में जो है कि पूरे भारत का लगभग जो है कि 40% खनिज पाया जाता है, जो कि 40% ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73% होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है, तो 40% पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ध्यान रखिएगा, देखिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी था। जब आपका झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का जब निर्माण हुआ था, तो उसी समय जो है कि पहला मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी बना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा? तो आपका अर्जुन मुंडा 3 बार रहा था, उसके बाद शिबू सोरेन जो है कि 3 बार रहा था, और शिबू सोरेन जो है कि सबसे कम समय के लिए भी आपका मुख्यमंत्री रहा था, मात्र में कह सकते हैं कि 10 दिन के लिए भी रहा हुआ है मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा आप सभी, शिबू सोरेन 3 बार बना था दोनों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाते हैं। तो याद रखिएगा ये 2009 में किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब किया गया? 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में कितने जिले हैं? तो ये भली बात ही आप सभी को पता होगा कि कुल 24 जिला है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना जिला है जी? 24 जिला है। चलिए अब आप सभी बताइएगा कि कुल प्रमंडल की संख्या कितना है? नीचे कमेंट करके आप सभी बताना है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने सदन हैं? तो देखिए झारखंड में जो सदन है वो एक सदनीय है झारखंड, तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य का आकार जो है ये किस प्रकार का है? झारखंड का आकार आप सभी देखिएगा, तो यहाँ पे आप सभी जा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल इसको आप सभी घुमा लीजिए, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। यह आपका झारखंड का आकार है, तो आप कह सकते कि चतुर्भुजाकार होता है। ध्यान रखिएगा, तो झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिल्कुल चतुर्भुजाकार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 8 है कि झारखंड का राजकीय जो है कि पशु कौन सा है? इनमें से झारखंड का राजकीय पशु का नाम आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा हाथी, एशियाई हाथी जो है ये झारखंड का राजकीय पशु है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, एशियाई कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। अच्छा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश राष्ट्रीय पुष्प है। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? साल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। राष्ट्रीय आपसे इसी पशु की बात किया जाए तो हाथी हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी आपका एशियाई कोयल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो अभी आपको बताए थे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही आपका झारखंड राज्य का गठन किया गया था, 15 नवंबर को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 15 नवंबर जो है इसी डेट में आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 2001 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 है कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन जो है कि ये कब किया गया था? तो देखिए स्वागत परिषद की बात किया गया है, इसे हम स्वायत्तता परिषद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि 9 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1995 को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा, एक कंटेंट तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप सभी क्लासेस को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया कीजिए। इतना सा काम जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है कि कुल अभी आपको 33 जनजाति समूह देखने के लिए मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, पहले आपका 32 जनजाति समूह था, और अभी एक पुरान जोड़ा गया है जो कि नई जनजाति समूह है। ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा तो कुल आप सभी का पहले 24 था, जो कि आपका एक जनजाति था, और आदिम जनजाति 8 था। बट अभी एक आपका जुड़ा हुआ है पुरान, तो ये आपका 25 हो जाएगा जनजाति, जिसमें कि आदिम जनजाति 8 हो जाएगा। तो कुल 25 8 कितना हो जाएगा? आपका 33 जनजाति समूह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार का है। तो देखिए झारखंड में जो मिट्टी पाया जाता है वो 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, कितने प्रकार का? 6 प्रकार का पाया जाता है। अगला है झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ये किस राज्य से काटकर बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य से काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा हर एक वर्ष हम सिर्फ 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिला था। यानी कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, तो राज्य में जो कि जिले की संख्या जो था वो कितना था? मात्र में उस समय 18 जिला था। ध्यान रखिएगा, जो कि बाद में 6 जिले का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो टेनेंसी कानून की बात किया गया है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून की बात किया गया, तो ये आपका 1908 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को। एक आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो कि 1908 में किया गया था, और एक आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम होता है। अगला है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात किया गया है तो ये रांची जिला ही है। ध्यान रखिएगा आप सभी, महिला और पुरुष की बात किया जाए तो दोनों में रांची ही सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है और ये आपको रांची जिले में देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। मिल सकता नहीं बल्कि रांची जिले में ही है, स्वर्णरेखा नदी पर। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका हुंड्रू जलप्रपात। सबसे ज्यादा ऊंचा जो है वो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि लातेहार जिले में है। अगला है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।